सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतने बड़े संस्थान में आपने ये शांतिपूर्वक चुनाव करवाने में मदद की और सभी हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य गवर्निंग बॉडी ने जो भी हमारे 4 पदासीन व्यक्ति हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप काफ़ी ट्रांसपेरेंट और काफ़ी शांतिपूर्ण ये चुनाव लड़ने में हमारी मदद की और साथ के साथ ये सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाने के लिए एक रास्ता दिखाया। तो मैं थोड़ा हमारे प्रिंसिपल साहब से डिफर करना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी संस्था पॉलिटिकल बैकिंग के वजह से चलता है, उसके बगैर भी चलता है। बड़ी बड़ी संस्थाएं आपके कैथल में मौजूद है, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो बढ़ रही है। ये संस्था कोई राजनीति अराजनीति उसके वजह से नहीं बढ़ती। वहाँ के कर्मठ जो सदस्य होते हैं, जो समाज के काफ़ी जागरूक व्यक्ति होते हैं, मतलब मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने मिला ये पूरे 6 महीने के दौरान। शुरू में आते ही मोहकम सिंह जी का मैंने जिक्र सुना, पता है, इसलिए मैंने जानबूझ के आपका नाम दिया। तो इन्होंने जो जो पेटिशन किए वो कुछ कारणवश किए, तो मैंने जानने की चेष्टा की कि भाई इन्हें ऐसा क्यों लगा और उस चीज़ का समाधान क्या है। तो वही फिर यही जो संस्था के कर्मचारी इन्होंने पूरी इतिहास बताया कि इसके पीछे क्या कड़ियाँ जुड़ी है। फिर नीतीश जी इधर सोसाइटीज़ देखते हैं, काफ़ी 6 साल के ऊपर यहाँ है, तो इन्हें भी हिस्ट्री काफ़ी पता है कि क्या हुआ, एडहॉक कमेटी ने क्या किया, फलाना वगैरह वगैरह। तब फिर मैंने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा मौका मुझे किस्मत ने दिया, या कह लो कि चुनाव के पहले मेरी ट्रांसफ़र हुई यहाँ और विधानसभा चुनने के बाद मुझे यहाँ का प्रशासक बनने का मौका मिला। तो शुरू में तो मतलब मैं भी एक समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पिताजी दादाजी उनसे भी मैंने बात की, मतलब मैं प्राइमरीली बॉम्बे से हूँ, तो वहाँ पे भी ऐसे समाज है, तो उन्होंने भी कुछ मुझे मार्गदर्शन दिया। तो शुरू में थोड़ा वो ट्रस्ट डेफिसिट था कि भाई, क्योंकि वो आपकी भी गलती नहीं है, पिछले जो प्रशासक एडहॉक कमेटी रहे उन्होंने कुछ कार्य प्रणाली ऐसे अपनाई होगी जिससे आपके अंदर भी एक द्वेष की भावना और एक ना किस पे विश्वास, अविश्वास, मतलब नो कॉन्फिडेंस पैदा हो। तो उसके तहत फिर मैंने सोचा कि पहले बात करके विश्वास पैदा किया जाए और कथनी कम करनी ज़्यादा करें। तो उसी के तहत फिर ये पूरे प्रोसेस में प्रयास किया गया कि काफ़ी चीज़ें सुधरे। तो ये मेरा अच्छा अनुभव था कि किस तरीके से एक शिक्षण संस्था को, मतलब हम भी कोई शिक्षण संस्था से शिक्षा प्राप्त किए हैं, तो एक चलाने में कितनी मेहनत, कितना दिमाग, कितना खून पसीना एक करना पड़ता है चीज़ों को समतल रखने में, यूनिफॉर्म रखने में। वो चीज़ें फिर पता चली कि कैसे एक बैलेंस बना के रखा जाए ताकि ज़्यादा पेटिशन ना हो, लेकिन साथ के साथ लोगों की समस्याओं का, जो भी खासकर सदस्य हैं संस्था के, उनके सदस्यों का समस्या का समाधान हो। और यही हम लोग जो सरकारी नौकरी में भी पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो कोशिश यही रहती है कि व्यक्ति यदि आए तो समाधान होते जाए, अननेसेसरी कोर्ट में लिटिगेशन, न्यायालय चक्कर, क्योंकि उधर चले गए तो 20-30 साल की 2 पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ निकल जाती है, समाधान कुछ नहीं निकलता। तो इसमें 2-3 चीज़ें देखी। जब मतलब किसी भी पर्सनल, कृपया निजी तरीके से ना लेना कोई भी, तो इसमें मैंने कई कॉन्विक्ट आपके सदस्य रहे, क्रिमिनल कन्विक्ट है जो जेल पे पैरोल पे छूट के आए और उन्होंने चुनाव लड़ने का साहस किया। तो वो भी मैं देख के हैरान था कि ही वॉज एबल टू फील, हिम्मत आ गई उसको नॉमिनेशन भरने की। हालांकि आपके जो सोसाइटी के रूल्स हैं उसमें तो क्रिमिनल मेंबर भी नहीं हो सकता है। फिर काफ़ी टैक्स के हमने ड्यूज भरवाए। फिर एक चेक बाउंस होने वाला एक नई चीज़ मुझे समझ में आई कि भाई नॉमिनेशन विड्रॉ करने से पहले लोग चेक खाता खाली कर देते हैं, बाउंस करवा देते हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए काफ़ी नई सोच, नई चीज़ थी, काफ़ी
मैं भी हैरान था कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें भी होती है। मतलब हर रास्ते हर पड़ाव पे ऐसा नहीं था कि कॉलेजियम चुनाव हो गया तो अभी बोर हो गए। हर पड़ाव पे कुछ ना कुछ नई नई चुनौतियाँ आती रही, लेकिन टीम अच्छी थी यहाँ पे। तो मैं एओ साहब और इन्होंने काफ़ी साथ दिया। जो संस्था के हेड्स हैं इनको भी मैंने कहा कि आप थोड़ा अपने संस्था को सुधार करने में लगाएं। तो जैसे मैं सीनियर सेकेंडरी में मैं आया था तब 2 महीने का उनकी वेतन बकाया थी। तो मैं प्रिंसिपल साहब ने काफ़ी अच्छा काम किया है कि वहाँ पे एनरोलमेंट भी बढ़ी है, साथ के साथ बैलेंस हुआ है कि अब जितना आता है फीस उतनी वेतन में खर्च हो पाता है। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हुआ। और आप लोगों ने भी काफ़ी साथ दिया कि भाई ये जो उटपटांग असामाजिक शरारती तत्व है उनको मैंने मेंबरशिप कैंसिल के ये मेरी सोच थी कि एक ठोस जवाब जाना चाहिए कि भाई ऐसे लोग संस्था कोई किसी का खिलौना नहीं है कि आगे छेड़छाड़ करके चले जाए। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो आपके बड़े बुजुर्गों ने मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके पैसे संजो के इतना बड़ा संस्था खड़ा किया है। तो उसको बचा के रखना ये आपकी जिम्मेदारी है ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद कर सके कि भाई आपने इतना अच्छा संस्था उनके हाथों में छोड़ रखा है जिसका वो अपने शिक्षण को सुधार करने में उपयोग ले सकें। और जैसा एओ साहब ने जिक्र किया, हमने तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाए नहीं, ऐसे ही 83 लाख 6 महीने के अंदर ही बैलेंस बढ़ गया। ना हमने कोई नया इनिशिएटिव लिया, कुछ भी नहीं लिया। इट वॉज जस्ट कि ट्रांसपेरेंट रह के हमने हर महीने 38 लाख का सैलरी बिल भी निकाला है। फिर भी हम ये कर पाए। तो ऐसा नहीं है कि संस्था में दम नहीं है, पूरा दम है। बस सोच समझ के अपने बुद्धिजीवी आप सभी लोग हैं उसका इस्तेमाल करके इसका सदुपयोग करें। और साथ ही साथ मैंने मौका अपनाया कि चूँकि मैंने पंचायत चुनाव नूह में करा रखे हैं तो काफ़ी अच्छा अनुभव था। तो जो पंचायती चुनाव के रिलेटेड नॉमिनेशन में जो प्रक्रिया मैंने अपनाई, मैंने सोचा क्यों ना हम यहाँ भी अपनाएं। तो उसी के साथ साथ सरकारी राजकोष का भी फायदा हुआ। यूएलबी डिपार्टमेंट में 1.5 लाख बकाया भरा गया, यूएचबीवीएन में 7 लाख बकाया भरा गया, टैक्स में 18.5 लाख बकाया भरा गया। और चूल्हा टैक्स तो चलो छोटा अमाउंट है, फिर भी 33,000 के करीब पंचायतों को लाभ हुआ। तो मैंने ये सोचा कि इससे थोड़ा एक मैसेज भी जाएगा और एक स्वच्छता, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वच्छता मन में रहेगी तो चारों तरफ आप रख सकते हो। तो उसी सोच के साथ क्लीनलीनेस भी होना चाहिए कि भाई इंसान को ये ना लगे कि क्रिमिनल माइंडसेट या कोई भी शॉर्टकट लेके इंसान ऊपर पहुंच जाए। तो इसी के साथ बस ज़्यादा ना कहते हुए मैं कुछ चीज़ें कहूँगा कि जो भी सिस्टमिक हमने जो व्यवस्था बनाई है, सुधार किए, तो अभी हमारी जो नई गवर्निंग बॉडी है, कृपया इन सबको आप बनाए रखें। और कुछ चीज़ें सोचने वाली है, जैसा एओ साहब ने कहा कि फीस एग्जम्पशन, स्कॉलरशिप देना, ये बड़ा वो था, विम्स एंड फैंसीज पे चलता था। जो प्रबंधन कमेटी समिति को मन हुआ उसको दे दिया, नहीं दिया। उसका एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स होना चाहिए, या तो आप मेरिट पे दे या तो वो सच में गरीब है उसके बेसिस पे दे। मतलब वो सिफारिश का कल्चर जितना आप करोगे उतना संस्था को नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं कि ना दो। मेरे पास तो चलो समय कम था तो मैंने बनाया नहीं, लेकिन ये चीज़ आपके लिए सोचने के लिए कि एक सेट गाइडलाइंस रूल बना लो, जो आया उसको मिल जाए, जो नहीं आया उसको ना मिले। अननेसेसरी फिर आपको परेशानी होनी पड़ेगी, फिर वो परिवारवाद, और फिर आप बोलोगे भाईचारा खराब होता है। तो सिस्टम रहे तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और लोन की बात कही, प्लस साथ ही चूँकि ये शिक्षण संस्था है, ऐसे ही कोई ऑफिस नहीं है, तो यहाँ पे जो स्टाफ है उनका जो मानव संसाधन है उसमें विकास की भी बहुत, मतलब इधर हरियाणवी भाषा में जमा आवश्यकता है। तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं बढ़ाओगे तो एनरोलमेंट आपका घटेगा। तो साथ के साथ आपके जो भी कर्मचारी है, टीचर, प्रोफेसर, उनका आपको एक विकास के लिए सोचना चाहिए। साथ साथ उनकी बढ़ोतरी कैसे हो, मतलब प्रोग्रेशन जो भी कहते हैं हम, कि वो कैसे उनका इंक्रीमेंट लगे, कैसे उनको हम प्रमोशन दें, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि फिर जो कर्मचारी आए, अगर उसको बढ़ने की अपॉर्चुनिटी ना मिले तो फिर एक बार वो ग्लास सीलिंग पे सोच लेता है, फिर अब उसको मेहनत करनी। और यदि मेहनत नहीं करे तो शिक्षा का
लेवल यानी कि जो गुणवत्ता है वो सुधरने में समय लगता है। और इसके बाद और तो कुछ ना कहते हुए चलो मैंने ठोस कदम उठाए मेंबरशिप कैंसिल करने के। तो मैंने एक वो प्रस्ताव भी पास कर रखा है कि 4 लोगों के साइन मिसमैच के मैंने कैंसिल किया था। तो आप, मेरे पास पावर नहीं है, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मैंने उसमें लिखा है कि वो 25,000 का दान दे दें, तो उनका आप यू बीइंग गवर्निंग बॉडी आप बहाल कर सकते हो। तो एक मैसेज चले जाए कि भाई उनकी गलती नहीं थी। बाकी बाउंस वाउंस को तो मैं अभी भी आपको कहूँगा कि कृपया कड़ा रुख अपनाएं, लीनियंट ना रहें, ताकि आपके फेवर में लोगों के समाज में एक मंशा हो कि इनके मन में समाज को सुधार करने की इच्छा शक्ति है। तो मैं फिर से आप लोग सबका धन्यवाद देता हूँ कि इतनी संयम बरत के मेरी बात सुनी और मुझे मौका दिया इस बड़े ऐतिहासिक संस्था में चुनाव कराने का। और मुझे काफ़ी कुछ सीख मिली, हालांकि पूरा रात लग जाए तो भी कम है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी सीख जो मुझे मिली है वो मैंने आपके साथ साझा की है। और इसी 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केडीसी साहब।